तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है सर्बिया। हाँ दोस्तों, यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है सर्बिया। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक एक करके हम डिटेल्स कर पाएंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर। असल में देश है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों इंडियन एक पॉपुलर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, उसका जो वाइफ है इस देश के साथ रिश्ता क्या है। तो दोस्तों इंडिया के साथ ये देश का जो रिश्ता है बहुत ही गहरा रिश्ता है और कोसोवो को जो है ये देश अपना हिस्सा मानता है। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ कहते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों दुनिया के अंदर 111 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है सर्बिया, जो कोसोवो को लेकर। हाँ दोस्तों इंक्लूडिंग कोसोवो 88.499 वर्ग किलोमीटर ये देश के जो टोटल आयतन, और एक्सक्लूडिंग कोसोवो 77.474 वर्ग किलोमीटर ये देश के जो है टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों चलिए हम गूगल मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर गूगल मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा मैं यहाँ पर गूगल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करी और ये देश की कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी आपको नजर में आ जाएंगे, और इस देश के अंदर कहाँ पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है वो भी मैं जो है इसका लोकेशन दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है इसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसकी उत्तर में जो है हंगरी, रोमानिया, पश्चिम में जो है रोमानिया, बुल्गारिया, दक्षिण में जो है नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोवो, पश्चिम में जो है मॉन्टेनिग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना और क्रोएशिया। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहने वाला ये देश की राजधानी बेलग्रेड। हाँ दोस्तों ये देश की राजधानी बेलग्रेड। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश की राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, राजधानी का नाम जो है बेलग्रेड आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों यहाँ पर जो है इस देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, और इस देश की जो है अंदर स्थित है इंडिया की एम्बेसी इस देश की राजधानी के बिल्कुल साइड में स्थित है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले आप देख लीजिए ये देश की राजधानी एक एक हिस्सा मैं आपको ग्लोबल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो सर्बियन इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके अलावा हंगरियन, यहाँ पर क्रोएशियन, स्लोवाक और यहाँ पर जो है रोमानियन भाषा भी इस देश में बोली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक हिस्सा देख लीजिए, मैं एक एक करके स्पष्ट यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों तो दोस्तों इस देश की जो मौजूदा प्रेसिडेंट उसका नाम जो है अलेक्जेंडर वुसी, और इस देश की जो प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है आना ब्रुनविक, इस देश की जो है प्राइम मिनिस्टर। हाँ दोस्तों मौजूदा प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों एक एक हिस्सा में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो ये देश के अंदर स्थित है। हाँ दोस्तों तो दोस्तों कोसोवो ये देश के एक अंगराज्य या कह सकते हो इस देश की जो है एक प्रतिवेशी एक देश है, लेकिन ये देश कभी भी नहीं माना है ये अलग एक देश है, लेकिन ये देश हर समय हर जगह पर कहा है ये जो है वो अपना हिस्सा है, ये एक अलग राज्य है, ये जो है कोई देश नहीं है। तो दोस्तों कोसोवो को जो है बहुत सारा देश मान्यता दिया था, लेकिन हमने देखा हूँ बहुत सारा ऐसा देश जो है मान्यता देने के बाद जो है फिर से विड्रॉ कर लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो कौन कौन सा देश है। जो देश जो है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, बुरुंडी, माडागास्कर, लेसोथो, टोगो, घाना, सीरिया लियोन, सूरीनाम, पापुआ न्यू गिनी, कोमोरोस। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये देश की कौन सी जगह पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस जगह पर जो है इंडियन एम्बेसी मौजूद है। हाँ दोस्तों इस जगह पर जो है इंडियन एम्बेसी या इंडियन दूतावास इस जगह पर स्थित है, इस देश की राजधानी बेलग्रेड में स्थित है। इस देश के अंदर जो इंडियन एम्बेसी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा देश की राजधानी बेलग्रेड के अंदर जो है इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है। लेकिन बिल्कुल इसके साइड पे जो है पोर्तुगल की आप जो है एम्बेसी देख पाएंगे, और यहाँ पर जो है यूक्रेन की जो एम्बेसी यहाँ पर देख पाएंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर यूक्रेन की एम्बेसी आप देख पाएंगे। देखा हाँ दोस्तों तो दोस्तों ये देश का रिश्ता जो है कुछ देशों के साथ जो है उतनी अच्छी नहीं है, या कुछ अंचल के साथ जो उतनी अच्छी नहीं है। वो अंचल या वो देश का नाम जो है सारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ताइवान और कोसोवो, जो ये मानता है कोसोवो को अपना एक राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक एक करके मैं आपको एक हिस्सा दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इस देश की जो है सबसे बड़ा शहर का नाम जो है बेलग्रेड। हाँ दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस देश की जो है अंदर राजधानी के अंदर जो स्थित है इंडियन एम्बेसी, और इस देश की जो एम्बेसी हमारी न्यू दिल्ली में तो मौजूद है, इसके अलावा चेन्नई में भी जो है इस देश की एम्बेसी मौजूद है। हाँ दोस्तों तो दोस्तों इंडिया और सर्बिया दोनों देश को जो है हर समय जो है समर्थन किया है। ऐसा एक मिसाल अगर हम बताएं तो दोस्तों सर्बिया जो है एक पहला देश के अंदर ये देश ऐसा था जो यूएन में जो है इंटरनेशनल योग डे में जो है ये देश जो है इंडिया को कह सकते हो जोरदार यहाँ पर समर्थन किया है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की राजधानी। हाँ दोस्तों बेलग्रेड के बिल्कुल पास में स्थित है ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ रहा है, जो यहाँ पर मैं आपको गूगल मैप के थ्रू सुस्पष्ट यहाँ
यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों समय था 1970। हाँ दोस्तों 1970 उस समय जो है भारतवर्ष, हाँ दोस्तों उस समय जो है भारतवर्ष और सर्बिया दोनों देश मिलकर जो है इस देश के अंदर जो है एक सड़क निर्माण किया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण वो सड़क था। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2014 में जो है दक्षिण पूर्व इलाके में जो है इस सर्बिया की जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था। तो दोस्तों तब जो है इंडिया ने इस देश को मदद किया था $1 मिलियन ऐसे देके जो है इस देश को जो है सहायता किया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश की जो है लगाव थोड़ा रशिया से ज़्यादा है और कोसोवो की जो लगाव थोड़ा अमेरिका से जो है ज़्यादा है। तो दोस्तों ये देश जो है कह सकते हो रशिया से ज़्यादा लगाव है, इसलिए रशिया 2016 में जो है एयरफोर्स की जो है एक ट्रेनिंग या एयरफोर्स की जो है एक एक्सरसाइज करने के लिए जो है 5 देश को चुना था रशिया समेत। वो देश के अंदर था सर्बिया, रशिया, बेलारूस, मिस्र और इंडिया। हाँ दोस्तों ये 5 देश जो है एक साथ यहाँ पर जो है एयरफोर्स की जो है एक्सरसाइज किया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये देश की कहाँ कहाँ बड़े बड़े पहाड़ भी आपको नजर में आ जाएंगे। और ये देश की जो है हाँ दोस्तों सर्बिया की जो है जो पड़ोसी देश है उस देश के अंदर जो है स्थिति थोड़ा खराब भी है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कुछ देशों के साथ जो है सर्बिया की जो है रिश्ता उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो सारी जगह देख रही हूँ ये जो है कह सकते हो यहाँ पर विवादित जगह है। इस देश की तुलना में अगर हम देखें वो जो है विवादित जगह है। तो दोस्तों 1926 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर इस देश की राजधानी में गया था। एक विश्वविद्यालय में जो है एक नहीं 2 विश्वविद्यालय में जो है यहाँ पर जो है उसका भाषण यहाँ पर हुआ था। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इंडिया से जो सामान इस देश में जाता है वो जो है प्याज जाता है, यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर वेजिटेबल जाता है, अंगूर जाता है, कैप्सिकम जाता है, यहाँ पर जो है कुछ बादाम भी जाता है, यहाँ पर सेल जाता है। और इस देश से जो सामान इंडिया में आता है वो जो है पक्षी प्राणी यहाँ पर आता है। इसके अलावा फ्रेश और यहाँ पर जो है टफिया भी इस देश से आता है इंडिया। तो दोस्तों तो देश की व्यापार जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो दोस्तों हालांकि एक घटना अगर हम देखें तो दोस्तों घटना था 2023 में। हाँ दोस्तों 2023 में जो है इस देश में जो है गोलीबारी हुआ है। गोलीबारी के समय जो है कुछ बच्चे भी यहाँ पर जो है उसका भी देहांत हो गया है। बहुत ही दुखद खबर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये जो है इस देश की तुलना में सबसे बड़ा यहाँ पर कह सकते हो न्यूज है। इसके अंदर जो है यहाँ पर 18 यहाँ पर इंसान जो है यहाँ पर मारा गया था। इसके लिए जो इस देश की जो मौजूदा राष्ट्रपति वो जो है पदत्याग किया था। हाँ दोस्तों उन्हें जो अपना पदत्याग यहाँ पर दिया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दोनों देश के बॉर्डर पे जो है स्थिति थोड़ा खराब भी है और यहाँ पर जो है हिंसा भी हो रहा है दोनों देश के बॉर्डर मतलब कोसोवो और जो है सर्बिया की। और इसलिए जो है कोसोवो हाँ दोस्तों कोसोवो की जो सेना प्रधान उन्होंने कहा था सर्बिया जो कुछ भी कर रहा है वो जो है रशिया की मदद से कर रहा है। हाँ दोस्तों तो दोस्तों चलिए मैं आपको इस देश की जो पॉपुलेशन, इस देश के नेशनल एंथम और इस देश के जो इंडियन कितने रहता है इस देश के अंदर हम एक एक करके सब कुछ देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा देश की जो नेशनल एंथम जो इंग्लिश में लिख दिया हूँ और ये देश की जो ऑफिशियल नेम। हाँ दोस्तों यहाँ पर ये भी मैं आपको लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। और ये देश के जो सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी बेलग्रेड वो भी लिख दिया हूँ। और देश का ऑफिशियल लैंग्वेज सर्बियन इस देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ दोस्तों और यहाँ पर देख लीजिए वो देश की जो है धर्म की बात करते हुए देश जो क्रिश्चियन में एक देश है 90.6% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। इस देश के प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया हूँ और इस देश की जो है यहाँ पर देख लीजिए नेशनल एम्बेसी का नाम लिख दिया हूँ। और इसकी टोटल जीडीपी देख लीजिए 62.7 बिलियन इस देश की जो है टोटल जीडीपी। और यहाँ पर कॉलिंग कोड देख लीजिए +381 इस देश की कॉलिंग कोड। यहाँ पर पॉपुलेशन देख लीजिए 70 लाख इस देश की पॉपुलेशन। और इसमें जो है इंडियन जो रहता है 100 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। हाँ दोस्तों इंडियन जो रहते हैं यहाँ पर 100 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों ये देश कहाँ पर है मैं जो है आपको ग्लोबल मैप दिखाऊंगा। वो ग्लोबल मैप देखने के बाद आपको पता चलेगा ये देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ग्लोबल मैप। इसके अंदर आपको नजर में आ जाएंगे सर्बिया और इंडिया कहाँ पर है एक मैप में मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा सर्बिया की जो लगाव थोड़ा रशिया से ज़्यादा है और कोसोवो की जो लगाव कह सकते हो थोड़ा अमेरिका से जो है ज़्यादा है। हाँ दोस्तों वो जो है नाटो का भी सदस्य नहीं है सर्बिया और यूरोपीय यूनियन का भी जो है सदस्य नहीं है सर्बिया। हाँ दोस्तों तो दोस्तों ये देख लीजिए ये देश की जो पैसा ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। हाँ दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश की जो है राजधानी बेलग्रेड उसका जो प्रतीक चिन्ह वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इस देश की सरकारी पद में रहने वाला है कुछ इंसान की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पर सरकारी पद में रहने वाला हर इंसान की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश जो है हर देश के साथ लगभग जो है यहाँ पर वार एक्सरसाइज किया है। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी यार सर्बिया आप देख रही है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था हार्दिक पांड्या की जो है वाइफ है वो जो है सर्बियन एक डांसर है। हाँ दोस्तों सर्बियन एक डांसर है जो हार्दिक पांड्या जो इंडियन क्रिकेटर उसका जो वाइफ है एक जो है कह सकते हो सर्बियन डांसर है। लेकिन आज के डेट पे अगर हम देखें तो दोस्तों इंडिया की कुछ मूवी में और कुछ सॉन्ग में जो है उसको देखा गया है। हाँ दोस्तों क्योंकि वो जो है एक डांसर है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको
दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश की जो है कौन सी हिस्से जो है जो कोसोवो है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कोसोवो जो है बिल्कुल इसी जगह पर वो कोसोवो है जो ये देश अपना एक अंगराज्य मानता है। तो दोस्तों ये देश की जो है इंसान कौन सी देश में सबसे ज़्यादा रहता है वो देश जो है यहाँ पर ब्लू करके दिया है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश जो है ब्लू जहाँ पर सबसे ज़्यादा उस देश की बाशिंदा या उस देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उस जगह पर सबसे ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर देख लीजिए जहाँ पर ब्लू आपको नज़र में आ जाएंगे जो देश उस देश के साथ जो है इस देश की रिश्ता बहुत ही गहरा है। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर जो सफ़ेद आपको नज़र में आ जाएंगे वो देश के साथ जो उतनी अच्छी रिश्ता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महादेश के अंदर जो है कुछ देश छोटे छोटे हैं जिसके अंदर जो है ये देश के साथ उतनी अच्छी रिश्ता नहीं है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यूरोप की ज़्यादातर देश में जो है पोर्नोग्राफी एक लीगल, लेकिन ये देश में भी जो है पोर्नोग्राफी लीगल, इस देश के आसपास में जो है पोर्नोग्राफी लीगल। तो दोस्तों मैं आपको ग्राफ दिखाने की कोशिश करूँगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा जो यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे रेड कलर वहाँ पर जो है पोर्नोग्राफी इलीगल, और यहाँ पर जो ग्रीन आपको नजर में आ जाएंगे वहाँ पर जो है पोर्नोग्राफी लीगल वो देश में। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दें यहाँ यूरोप महादेश के अंदर स्थित है एक देश और बाल्कन उपद्वीप के ऊपर स्थित है देश का नाम जो है सर्बिया। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है सर्बिया। तो दोस्तों और भी देश के संपर्क की अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है आपको ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी हम तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।